सत्य, अहिंसा, समानता का पाठ पढ़ाने वाले गौतम बुद्ध की आज जयंती पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर तमाम वो अपने कामों को फिर से बहुजन समाज को याद दिलाया जो उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में किए। सोचिए, टीवी अखबार बहुजन समाज की आवाज को क्यों नहीं दिखाता, बहुजन समाज के बनाए हुए कार्यकाल में जो विकसित काम हुए उनको क्यों नहीं दिखाता। असल में जब आप बहुजनों के इतिहास पर बात करेंगे, इस देश की हर एक इतिहास की जड़ों में जब आप जाएंगे तो सब चीज़ आपको बुद्धमय होती हुई दिखाई देगी। सोचिए किस तरीके से 84,000 स्तूपों का पतन कर दिया जाता है और बुद्ध, जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए उस धरती पर ही बुद्ध का नाम नहीं लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर जाकर बुद्ध को याद करते हैं। नीता अंबानी भी देश से बाहर जाती हैं तो वो भी बुद्ध के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। इसके साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके तमाम देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सत्य, अहिंसा, भाईचारा व मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया भर में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन। देश व दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। बीएसपी ने यूपी में अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान आदर्श पे चलकर सामाजिक परिवर्तन का युग लाने पर काफी प्रयास किया, जबकि दूसरे लोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए उन्हें माथा टेकते हैं। हालांकि महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि के बताए रास्ते पर सही से चलकर लोगों के जीवन में सुखी व संपन्न बनाना ही सच्चा राजधर्म है। गौतम बुद्ध के बहुजन हिताय के आदर्श के तहत बीएसपी की सरकार ने यूपी के खासकर गांव गरीबों के हित कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को, अन्य कामों को कागजों पर नहीं बल्कि काफी प्रभावी रूप से जमीनी पर लागू करके ग्रामीण भारत में भी खुश व खुशहाल बनाने का प्रयास किया है, जो आज भी अपनी मिसाल आप है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती व पूर्व सांसद सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा पर तथागत गौतम बुद्ध के स्मरण और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लखनऊ 23 मई 2023 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। सत्य, अहिंसा, भाईचारा, मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया भर में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन के साथ साथ वे दुनिया भर में रहने वाले समस्त अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूसरों के प्रति दया, करुणा, दानशील व इंसानियत को जिंदा बनाए रखना बेहद जरूरी है, जिसके लिए गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन समर्पित किया। मानवतावादी कहलाए और फिर आगे चलकर भारत की दुनिया में सुंदर छवि बनी। बीएसपी ने यहाँ यूपी में अपने 4 सरकार के दौरान उनके आदर्शों पर चलकर सरकार सामाजिक परिवर्तन, समता मूलक युग लाने का पुरजोर प्रयास किया। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने संदेश में सुप्रीमो मायावती ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें सत्य, अहिंसा, भाईचारा व मानवता की आदर्श ज्योति को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाया, उनकी जयंती पर खासकर जाति भेद, हिंसक मनोवृत्ति, द्वेष आदि को जीवन में त्यागने की प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन है, क्योंकि इसी से जीवन व देश में सच्ची सुख शांति की तरक्की निहित है। इसका मूल परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के देश के संविधान में पूरी तरह से स्थापित किया गया है, लेकिन इसे देश के आम जीवन में उतारने की जिम्मेदारी को सरकार द्वारा स्वार्थ की खातिर लगभग भुला दिया गया है, जिसके कारण आम जनजीवन में सुख शांति का अभाव नजर आता है। एशिया की ज्योति पुंज के रूप में जाने जाने वाले गौतम बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्य प्रज्ञान से सुशोभित किया। उनके अनुयायियों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व महान सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय को अपने संविधान के मूल सूत्र के रूप में स्थापित कर सामाजिक क्रांति की मजबूत नींव डाली। ऐसे ही मानवतावादी गौतम बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। उनका खासकर अशिक्षित, उपेक्षित, शोषित समाज के लिए अमर संदेश अपोदीप भव और अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो और अपना परिकार स्वयं बनो, जिसका हर दौर में ज्यादातर वर्तमान समय में बहुत ज्यादा महत्व है, जिस पर बीएसपी अपनी अलग पहचान के साथ लगातार संघर्ष है। अर्थात औरों की तरह केवल कागजी गुणगान व जुबानी बयानबाजी नहीं, बल्कि बीएसपी ने गौतम बुद्ध के मानव आदर्शों पर चलकर विशाल
जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आदर्श के आधार पर चलाई तथा गौतम बुद्ध के उपदेश पर चलकर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि उनके प्रेरक नाम अनेकों स्थलों, पार्कों आदि बनाए गए। गौतम बुद्ध नगर जिले में 511 एकड़ में विशाल परिसर विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि वंचित, दलित, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध हो। मेधावी गरीब छात्र विदेश में भी पढ़ाई का अनुभव प्राप्त कर सके। बौद्ध परिपथ का विकास, कपिलवस्तु के हवाई पट्टे, यात्री निवास, राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी रोड व भव्य मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल के निकट बौद्ध विहार, शांति भवन आदि स्थापित करने का यादगार काम बहन जी की सरकार में किया गया, जिस कारण विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का भारत मान सम्मान बढ़ाने के, विश्व पर्यटन आदि के विकास के माध्यम से लोगों की आजीविका का विस्तार व विकास हुआ। साथ ही बीएसपी की सरकार द्वारा जिला गौतम बुद्ध नगर तथा जिला महामाया नगर की स्थापना दिनांक 6 मई सन 1997 को की गई थी। जिला श्रावस्ती की स्थापना बुद्ध पूर्णिमा के दिन 25 मई सन 1997 को की गई। जिला कौशाम्बी की स्थापना 4 अप्रैल 1997 को एवं पडरौना का नाम कुशीनगर दिनांक 22 मई 1997 को किया गया। इसके अलावा तथागत गौतम बुद्ध के सर्वजन हिताय के आदर्शों के तहत बीएसपी की सरकार ने ज्यादातर गांव में बसने वाले भारत में सर्व समाज के सुविधा विहीन गरीबों, उपेक्षित लोगों को जीवन में बेहतरी के उपदेश से विरोधी पार्टियों की सरकार की सोच से अलग डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने, गांव को पक्की सड़क, बिजली, पानी, पक्की नालियां, शौचालय, समुदाय भवन, स्वास्थ्य केंद्र, अति गरीबों में सरकारी भूमि वितरण आदि 18 बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का काम काफी बड़े पैमाने पे किया। वैसे तो महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि के आगे नमन व उनके आगे माथा टेकना आदि अलग बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल घोर राजनीति स्वार्थ के लिए किया जाने का प्रचलन अनुचित है। जैसे दिखावटी व नुमाइश हरकतों से लोगों का सही भला होने वाला नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के द्वेष, विदेश व त्याग का तथागत से फिर जगत गुरु बनने के ईमानदार प्रयास की सख्त जरूरत है, जिसके लिए बीएसपी संवैधानिक मार्ग की लगातार प्रयास करती है। किंतु ऐसे खास सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के मिशन में समाज को साथ सरकार को अपनी नीयत व नीति को साफ पाक रखना चाहिए। ईमानदार बनाकर कथनी व करनी के अंतर में पूरी तरह से मिटाना होगा, जो वास्तव में माथा टेकने से ज्यादा तथागत गौतम बुद्ध की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज ये प्रेस रिलीज कर तमाम देशवासियों को अपने कार्यकाल के दौरान तमाम महापुरुषों के नाम पर जो काम किए उसको याद दिलाया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम करती है। तमाम पार्टियां तरह तरह की वादे करती हैं, तमाम एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन जब बात आती है धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजनों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने से उनको रोका जा रहा है, जबकि ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने अंदर की पुरानी असमानता की भावना को त्याग कर तमाम प्राणी के लिए समान इक्वालिटी की विचारधारा रखेंगे। और इस खासकर सरकार को काम करना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एसटी, एससी, ओबीसी की बात करती है, तमाम विपक्षी नेता भी एसटी, एससी, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने इतिहास में कार्यकाल के दौरान गौतम बुद्ध के साथ साथ तमाम महापुरुषों के नाम पर फ्लाईओवर बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, लेकिन सोचिए सरकार सिर्फ आपका वोट मांगने के लिए मूर्ति पर माला चढ़ा रही है। असल में मूर्ति पर माला चढ़ाने वालों से सावधान रहिए। चुनाव सर पर है, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है। नेता वही चुनिए, सरकार वही चुनिए जो आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीरता से सोचती हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस प्रेस रिलीज पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो बीएसपी इस बार वैशाली में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।